लिखा है कि विज्ञान भैरव तंत्र की विधि पर बात करते हुए पिछली बार आपने डिटैच्ड पैशन की बात की थी। ये डिटैच्ड पैशन पैराडॉक्सिकल लगता है, विरोधाभासी लगता है। इसको कुछ और विस्तार देने की कृपा करें। ये डिटैच्ड पैशन क्या है और डिटैचमेंट और पैशन दोनों चीज़ें क्या एक साथ हो सकती हैं? आम तौर से पैशन को लोग ठीक से समझते नहीं। जिसको वो पैशन कहते हैं वो उनका ऑब्सेशन होता है, और पैशन और ऑब्सेशन के बीच हमें भेद करना होगा। पैशन है तुम्हारे अंदर की एक गहराई। पैशन को हिंदी में अनुवाद हम कर सकते हैं त्वरा, और ऑब्सेशन को कहेंगे ग्रस्तता, लेकिन मुझे लगता है हम पैशन और ऑब्सेशन वर्ड ही यूज करेंगे। त्वरा का अर्थ होता है आप अपने को पूरा उड़ेल देते हैं, डाल देते हैं, और पैशन का भी मतलब है वही। वैसे पैशन का अनुवाद कुछ लोग करेंगे वासना से भी, कहीं कहीं ऐसा अनुवाद ही मिलता है पैशन, पैशनेट, लेकिन वो एक एक्सपेंडेड मीनिंग है। वास्तविकता यह है कि तुम्हारे अंदर से उठता हुआ एक ऊर्जा का प्रवाह, वही तुमको पैशनेट भी बनाता है, वही पैशन जगाता है। त्वरा, इंटेंसिटी। ऑब्सेशन एक अलग चीज़ है। ऑब्सेशन का अर्थ है ग्रस्त हो जाना, किसी चीज़ से आप ग्रस्त हैं। तो जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमारे दिल दिमाग पर पूरी तरह छाया हुआ है, जब नहीं कर रहे हैं तब भी छाया हुआ है, कर रहे हैं तो वो आगे के लिए कुछ योजनाएं बना रहा है, या आगे के लिए कुछ उसमें बहुत सारा सोच विचार चल रहा है, तो वो चीज़ हमको लगती है पैशन। मेरी दृष्टि में पैशन वो चीज़ है जब आप किसी क्षण में कुछ करते हैं और उसमें पूरा डूब जाते हैं। ना उसमें अतीत होता है, ना कोई भविष्य होता है। तुम पूरा डूब कर करते हो, और जब उससे बाहर आते हो तो पूरी तरह बाहर आते हो, थोड़ा थोड़ा किस्तों में बाहर नहीं आते। डिटैच्ड पैशन का जो ठीक ठीक इंटरप्रिटेशन है, मुझे लगता है जो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म तो करो, लेकिन फल के बारे में, उनके आउटकम के बारे में, रिजल्ट के बारे में मत सोचो। अब वो वाक्य भी बहुत बड़ा है, उसके बारे में भी लोग ठीक से नहीं जानते, क्योंकि लोग कर्म के बारे में भी ठीक से नहीं जानते। हम डिटैच्ड पैशन में तभी हो सकते हैं जब हम कुछ पूरी तरह करें और उसके आउटकम, उसके रिजल्ट, उसके फल के बारे में बिल्कुल भी चिंतित ना हो। क्योंकि जो तुम कर रहे होगे वो तो तुम्हारे हाथ में होगा। तुम्हारे विवेक, तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी कंडीशनिंग, तुम्हारी प्रतिभा पर निर्भर कर रहा होगा। लेकिन जब उसके माध्यम से कोई परिणाम आएगा, कोई आउटकम आएगी, तो वो टोटलिटी से मिलकर आएगी, समग्रता से मिलकर आएगी। वो तुम्हारी सोच के अनुसार नहीं होगी। तुमने अपनी तरफ से कुछ कर दिया है, अब उसका परिणाम तुम तक पहुँचेगा। अब वो कैसा आएगा ये तुम नहीं जानते। जैसा आएगा तुम उसका पूरा का पूरा स्वीकार करोगे, ये भी डिटैच्ड पैशन का हिस्सा है। अब जैसे तुम किसी से मिले, तुम बहुत अच्छी तरह से मिले अपने पूरे प्राणों के साथ,
वो गया, तुम शांत। लेकिन अगर तुम उसके बारे में सोच रहे हो लगातार कि अब इतनी अच्छी से मिले हैं, अब इस मुलाकात का क्या होगा, दोबारा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे पता नहीं, तो ये ऑब्सेशन बन जाएगा। पहला था पैशन जब तुम पूरी तरह मिले, और डिटैचमेंट वो जब तुम अलग हुए तो पूरी तरह से शांत हो गए, ठहर गए, और जो परिणाम घट रहा होगा उसको घटने दिया, उसका पूरा स्वीकार किया। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अच्छी तरह से मिले तभी वो पैशन था, डिटैच्ड पैशन था। कभी कभी बुरी तरह से मिले तब भी डिटैच्ड पैशन हो सकता है। समझें, आप किसी से बुरी तरह मिलना चाहते हैं तो मिले बुरी तरह से, लेकिन फिर उससे अलग हो जाएं तुरंत। लेकिन ये संभव नहीं होगा, टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप डिटैच्ड पैशन का प्रयोग कर रहे हैं और डिटैचमेंट आपके जो अलग होने की अवस्था है, दूर हो जाने की, मुक्त हो जाने की जो अवस्था है, अगर वो आपके अंदर काम कर रही है तो आप बुरा बर्ताव नहीं कर पाएंगे, ये मुश्किल पड़ेगा। लेकिन फिर भी अध्यात्म कोई नैतिकवादी शिक्षा नहीं है, वो उसमें तो ये है कि तुम बुरी तरह से भी मिल सकते हो, पूरी तरह, लेकिन फिर डिटैच हो जाओ, फिर अलग हो जाओ, फिर उसकी छवियों को, उसके परिणामों को, उन सबको अपने अंदर मत रखो। फिर कुछ आएगा, कुछ लौट कर आएगा उसका परिणाम, तुम उसका पूरा का पूरा स्वीकार करो। जब ऑब्सेशन होता है तो दो चीज़ें सबसे खतरनाक होती हैं कि न तो तुम डिटैच हो पाते हो और न परिणाम का स्वीकार कर पाते हो। आम तौर से हर व्यक्ति की ज़िंदगी इन्हीं दो बातों में उलझी रहती है। उसने कुछ किया, करने के बाद वो उससे अलग नहीं होता, लगातार सोचता रहता है कि काश मैंने ऐसा किया होता या ऐसा ना किया होता, या थोड़ा सा और ज़्यादा किया होता या थोड़ा सा और कम किया होता। तो पैशन नहीं था, पैशनेट एक्शन नहीं था। और फिर हर एक्शन अपना एक परिणाम लाएगा, एक आउटकम लाएगा। तो उस आउटकम का किसी को भी स्वीकार नहीं है। उसको लगता है कि ये ऐसा तो नहीं मुझे चाहिए था, इसमें कुछ तब्दीली होती, कुछ बदलाव होता। तो हर व्यक्ति के कॉन्फ्लिक्ट का, द्वंद्व का ये बहुत बड़ा कारण है। लेकिन अगर डिटैच्ड पैशन है तो आप जो भी करते हैं उस क्षण में पूरा करते हैं, और ये जानते हैं कि ये इस क्षण की परिपूर्णता थी, और फिर जो आएगा उसका भी पूरा स्वीकार करेंगे, वो उस क्षण की परिपूर्णता होगी। छोटी से छोटी बातों का गुणधर्म हमारे डिटैच्ड पैशन से बदल जाता है। हम कोई काम आधा अधूरा नहीं करते। हमारी ज़िंदगी इसीलिए आधी अधूरी बनी रहती है कि हम हर काम आधा अधूरा करते हैं। आप ध्यान में भी आएंगे आधे अधूरे, चलें ना चलें, अच्छा चलते हैं, चलो। फिर आ गए, ध्यान में बैठें ना बैठें, चलो बैठ लेते हैं, फिर आप बैठें। फिर ध्यान की कोई विधि आई, सक्रिय या निष्क्रिय, तो आपको लगा क्या ज़रूरी है सक्रिय, आज निष्क्रिय वाला ट्राई करें, या निष्क्रिय आया तो लगा लो हम तो सक्रिय सोच के आए थे, आज निष्क्रिय वाला आ गया, तो आप उसमें भी पूरी तरह नहीं गए। फिर जब बातचीत हुई तो आपने उसको भी पूरी तरह नहीं सुना। फिर जब यहाँ से लौटे कुछ बात बनी नहीं, अगली बार फिर ट्राई करेंगे। इसी तरह से कोई भी काम हमको आधा आधा ही करना होता है। जिस काम को हम पूरी तरह कर देते हैं वो कंप्लीट हो जाता है, उसका परिणाम पूरा हो जाता है, या कहें उसकी जो ऊर्जा है वो पूरी होती है और किसी नई दिशा में चली जाती है, वो बदलाव लाती है। डिटैच्ड पैशन का अर्थ यही है कि जब करो कुछ तो पूरी तरह। अब जैसे पहले वाले उदाहरण को देखें, आप ध्यान में आए तो पूरे प्राण से, पूरे उत्साह से, पूरी ऊर्जा से, पूरे भाव से, ये नहीं आधा अधूरा, पूरा बैठें तो पूरी तरह बैठ ही जाएं, कुछ बाकी नहीं छोड़ें, ना अतीत
ना कोई भविष्य, पूरी तरह बैठे कंप्लीटली। जब सुने तो पूरी तरह ही सुने, ऐसा ना सुने कि अगली बार भी सुन लेंगे या पिछली बार भी सुना था, बीच बीच में नहीं। बिकम कंप्लीट लिसनिंग, पूरी तरह से सुनने की घटना बने। फिर अपने अंदर से जो आता है उसको भी आने दें कंप्लीटली। और जब यहाँ से उठें तो सारी यहाँ की बातों को तुरंत भूल जाएं। फॉरगेट एवरी टीचिंग। तब याद न करें कि आज क्या कहा गया था, ये कहा गया था, अब इसको ज़िंदगी में कैसे उतारेंगे या नहीं उतारेंगे, या इस बात से मैं सहमत हूँ, इस बात से सहमत नहीं हूँ, ये बात जमी नहीं, ये कुछ ज़्यादा जमी। कुछ भी, टोटली ड्रॉप इट। यहीं पूरा पूरा उसको गिरा दें। तब क्या होगा, ये बड़ी ट्रिकी बात है, क्योंकि कई लोग कहेंगे हम तो यहीं का यहीं छोड़ ही जाते हैं, हम कौन सा लेके जाते हैं, इतना काम हमारे पास है, सुने और इसको लेके भी जाएं। ऐसा नहीं। जब आप पूरी तरह सुनते हैं और पूरी तरह छोड़ते हैं, देन इट बिकम्स योर पार्ट। ये तुम्हारा हिस्सा बन जाता है, वो तुम्हारे खून में उतर जाता है, तुम उसको जीने लगते हो, वो तुम्हारा जीवन बनता है। यानी कि टीचिंग और अंडरस्टैंडिंग को भी अगर तुमको याद रखना पड़े तो इसका अर्थ इतना है कि अभी वो तुम्हारा हिस्सा नहीं बना। कोई किताब ही पढ़ रहे हैं, पूरे पैशन से पढ़िए, पूरे पैशन से डूब जाइए उसमें, उसकी आत्मा में डूब जाइए। ये मत सोचिए कि नोट्स बना के रखेंगे, अंडरलाइन करके रखेंगे, अगली बार पढ़ेंगे। अगली बार का नहीं पता, अगली बार पढ़ने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पैशन, डीपली, एब्सोल्युटली। और उसके बाद किताब को उठा के रख दें अच्छे से। तब वो तुम्हारे अंदर उतरेगी और तुम उसको फिर जियोगे। या एक प्याला चाय भी बना रहे हो सुबह, तो चाय भी बनाई जा सकती है डिटैच्ड पैशन से, लेकिन पैशन होना चाहिए। और ये शायद अकारण नहीं होगा कि जापान में उन लोगों ने टी सेरेमनी मेडिटेशन का हिस्सा बनाया, और हम लोग भी जो अपना वन डे का करेंगे उसमें भी अब अगली बार से टी सेरेमनी हम ऐड करेंगे। जो लास्ट में ऐड किया था उसको टी सेरेमनी, मेडिटेटिव टी में उसको रखेंगे। यानी कि एक प्याला चाय भी पूरे पैशन से, तो उसका एरोमा, उसका फ्लेवर, उसकी वार्मथ, उसका सब कुछ बदलता है और हम भी अंदर से बदलते हैं। और फिर जब प्याला रखते हैं तो टोटली, कंप्लीटली, पूरी तरह। हम ऐसा नहीं करते। हम अभी सुबह की चाय रखे नहीं होते हैं और शाम की चाय के बारे में सोचने लगते हैं। लोगों को लेकिन लगता है कि अच्छा, अगर हम नहीं सोचेंगे इस तरह से कंटिन्यूटी में तो सब गड़बड़ नहीं हो जाएगा, फिर हमारे संबंधों का क्या होगा। हम किसी से प्रेम करते हैं मान लो, तो अगर हम डिटैच्ड पैशन में रहेंगे तो क्या वो सचमुच में प्रेम होगा? क्योंकि डिटैच्ड पैशन तो ये कहता है कि जब मिलो तो पूरी तरह मिलो, और अलग हो तो पूरी तरह अलग हो। तो लोगों को डर लगता है अगर पूरी तरह अलग हो गए तो दोबारा मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो तुमको मिलना ही नहीं होगा। पूरी तरह अलग होने का मतलब है उन विचारों, छवियों, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं, उन सब से अलग हो जाएं, अपनी शांति में, अपनी ऊर्जा में ठहर जाएं। और अगर तुमको प्रेम में उस वननेस की फीलिंग आई है, उस एक होने की, तो तुमको याद नहीं रखना पड़ेगा, तो तुमको स्मरण नहीं रखना पड़ेगा। वो एक हिस्सा है, तुम डिटैच बने हुए हो। लेकिन अगर तुमको कुछ याद रखना पड़ता है तो ऑब्सेशन बन जाएगा। इसीलिए जब प्रेम भी लोगों का ऑब्सेशन बनता है तो जब वो मिलते हैं तो मिलते नहीं, जब नहीं मिलते हैं तो मिलने की योजना बनाते हैं, जब नहीं मिले होते हैं, अलग होते हैं, तो सोचते हैं कि ऐसे मिले होते, ऐसे ना मिले होते। और जब सामने होते हैं
तो कोई भी गहराई या पैशन नहीं होता। टेक्निकल ये है कि अगर हम उस क्षण में पूरी गहराई से उतरेंगे, पूरे पैशन से, तो अगला क्षण फिर उसी पैशन को लेकर वापस लौटेगा, वो उसी ऊर्जा को लेकर वापस लौटेगा, लेकिन वो तुम नहीं लौटाओगे। वास्तव में जीवन की बहुत सारी स्थितियां हम कहाँ लौटा रहे हैं, वो तो लौटती हैं। तो डिटैच्ड पैशन में बहुत गहरे से नॉन डूअर भी शामिल है, अकर्ता का भाव भी शामिल है कि हम उस अकर्ता की स्थिति में हैं। जब हमसे कुछ हो रहा है तो हम पूरी तरह माध्यम बन जाते हैं और हट जाते हैं। लेकिन रहस्य ये है कि जब हम पूरी तरह माध्यम बनते हैं तो अस्तित्व की वैसी ही धाराएं फिर हमारे अंदर से बहती हैं। बार बार उस तरह की चीज़ें घटती। तो संभव है, इसमें विरोधाभास बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है थोड़ी समझ की ज़रूरत है और थोड़ा उसका स्वाद लेने की ज़रूरत है, तो ये पूरी तरह संभव है।